ऑलराइट गाइस, सो गाइस हमने पिछले वीडियो में देखा था किस तरीके से हमें एक मार्कडाउन एडिटर इंटीग्रेट करना है, कैसे हम मल्टीपल इमेजेस को अपलोड कर सकते हैं, कैसे हम एक पूरा पूरा सर्विस पेज क्रिएट कर सकते हैं। ये फंक्शनलिटी हमने कल की वीडियो तो कर लिया था गाइस। एक दिक्कत थी इसमें, हमने देखा था कि हमारा जो सेक्शन है और इमेजेस जो है अपलोड नहीं हो रही थी, तो उसके कुछ चेंजेस किए थे मैंने। तो वो चेंजेस क्या है, पहले तो ये है कि इमेजेस आपको अपलोड करना है कुछ इस तरीके से, यानी कि आप क्या करोगे, एक लूप लोगे, लूप के अंदर अपेंड करोगे जो भी इमेजेस है वो आपको ऐसे करके डालनी है। सेम आपको जो सेक्शंस है वो आपको कुछ इस तरह डालने हैं, इससे क्या आपका डेटा जो है पोस्ट हो जाएगा एरे के फॉर्म में, यानी कि जो इमेजेस का एरे एंड सेक्शन का एरे जो है वो कुछ इस तरह से चला जाएगा। अगर हम टेस्ट करें तो मिल गया कैटेगरी विच इज ए, अभी के लिए ले ली हमने, और डिस्क्रिप्शन सम इमेजेस अपलोड करते हैं, जैसे मैंने कुछ इमेज डाल दी यहाँ पर, और इसी के साथ मैंने डाल दिया एक की रेस्पॉन्सिबिलिटीज विच इज, मान लो एक लिख दिया मैंने हेलो वर्ल्ड। ठीक, कुछ भी लिख दो, एंड एक और लेते हैं हम, एक हमने ऐड किया मार्कडाउन राइटर, साथ में लिख दिया हमने ऑफर्स, मान लो हमने दे दिया वी ऑफर समथिंग। ठीक है, जैसे ही मैं कीवर्ड्स डालूंगा यहाँ पर और सम बजट लिखूंगा, जैसे 5,000 लिख दिया मैंने, 5,000, और ऐड पे क्लिक करूंगा, तो यहाँ पर जो है डेटा पोस्ट हो जाएगा, इमेजेस भी हमारी कुछ इस तरह से फिल होके आ जाएंगी, लाइक हमारा जो वेंडर सर्विस हमने दिया मल्टर के अंदर, तो वो भी इसके अंदर आ रहा है। साथ में जो सेक्शंस है वो प्रॉपर हमारे हो रहे हैं, देखो ये रहे सेक्शंस एरे के फॉर्म में जा रहे हैं, तो आपको कुछ इस तरीके से आपको सेक्शंस को भेजना है। ठीक है, अब आते हैं बैकएंड पार्ट में, जहाँ पर क्या करना था, हमें इस एरे को कमेंट आउट किया था, तो इसको हम ऑन कर लेंगे। मिनिमम को भी देख लेंगे, थोड़ा सा वेट करते हैं इसके लिए, और एरे का चेक करते हैं कि एरे जो है सपोर्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो एक बार इसमें आते हैं, और क्या हमारा डेटा अभी हट गया है? नहीं, डेटा हट गया है, कोई नहीं, हम दोबारा डेटा लिखते हैं और देखते हैं किस तरीके से क्या हमारा जो एरे वो वैलिडेट करता ही नहीं करता सेक्शंस को, क्योंकि सेक्शन जो है अब प्रॉपर एक एरे जा रहा है, तो हमें वो चीज़ देखनी है। मैं एक बार क्या करता हूँ, यहाँ पर की रेस्पॉन्सिबिलिटीज मैं लिख दी यहाँ पर कुछ इस तरीके से, एक और ऐड करता हूँ विच इज ऑफर्स, तो ऑफर्स लिया मैंने, और यहाँ पर ये लिख दिया, कीवर्ड्स डाल दिए मैंने, समथिंग कीवर्ड हो गई, सेम मैंने बजट डाल दिया विच इज 5,000, और ऐड सर्विस पे क्लिक किया, तो हाँ डेटा हमारा पोस्ट हो रहा है, यानी कि हमारे जो सेक्शंस हैं वो एरे फॉर्म में वैलिडेट हो रहे हैं। अब हम क्या करते हैं, बैकएंड पार्ट पे आते हैं और डेटा को सेव करते हैं। पहले जो इमेजेस आ रही हैं उन पे वैलिडेशन लगाते हैं, वैलिडेशन मतलब कि उनको क्या करना है, हमें अपलोड करना है क्लाउडनरी पे। तो पहले करते हैं इमेजेस अपलोड। इमेज जो है एरे है, तो पहले हम चेक करेंगे कि एरे भी हमारे पास पर्टिकुलर पूरा होना चाहिए। इफ इमेजेस डॉट लेंथ लेस देन 1, अगर 1 से छोटा है लेंथ, यानी कि 0 है, तो थ्रो न्यू एरर, नो इमेज अपलोड, तो लिख देंगे प्लीज अपलोड सम इमेजेस, प्लीज अपलोड सम इमेजेस, लिख दिया मैंने। इसके क्या करना है, हमें इमेजेस को अपलोड करना है, तो लिख देंगे कॉन्स्ट इमेजेस, एक एरे क्रिएट कर लिया मैंने कुछ इस तरीके से। ठीक है, अभी क्या है, सिंपल एरे है, हमें करना है फाइल्स को आइटरेट करना है, क्या करेंगे, फाइल्स डॉट फॉर ईच। ठीक है, फॉर ईच ले लो, लेकिन किसके अंदर लेंगे, प्रॉमिस के अंदर लेंगे, प्रॉमिस डॉट ऑल। ठीक है, इसके अंदर क्या करना है, हमें पास करना है। अब प्रॉमिस डॉट ऑल क्या करता है, इसके अंदर वैल्यूज पास करनी होती हैं जो कि एरे के अंदर होती हैं, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर इस तरीके से डाल देंगे। और मैं चाहूँ तो यहाँ पर मैप का भी यूज़ कर सकता हूँ, तो मैंने मैप ले लिया, और मैप का यूज़ करके हम करंट एलिमेंट और इंडेक्स इसमें डालेंगे। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इमेजेस को अपलोड करना है, तो लेंगे क्लाउडिनरी, तो क्लाउडिनरी हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा। ये कहाँ से आएगा, ये आएगा हमारे यूटिल्स के अंदर से, क्योंकि हमने अलग से एक सर्विस क्रिएट कर ली थी और इसका हम यूज कर रहे थे क्लाउडनरी का हर जगह। तो हम क्या करेंगे, इंपोर्ट करेंगे क्लाउडनरी को फ्रॉम एसआरसी के अंदर से, यूटिल्स, तो UTILS, और उसके अंदर से लिख दिया क्लाउडनरी। क्लाउडनरी में सी बड़ा है इसमें, तो क्लाउडिनरी, ये क्लाउडी अरी लिख दिया मैंने, सॉरी, तो माय मिस्टेक, कोई नहीं, हमने क्लाउडिनरी कर दिया। और इसमें से हमें एक्सपोर्ट डिफॉल्ट लगाता है, यानी कि हम इसको डिफॉल्ट ही यूज कर सकते हैं। अब हमें क्या करना है, क्लाउडिनरी के अंदर अपलोडर फंक्शन में अपलोड का यूज करना है, जिसमें हम पास करेंगे फाइल का पाथ विच इज करंट डॉट पाथ। ठीक है, तो यहाँ से क्या है, एक फाइल अपलोड होगी, लेकिन ये क्या है, एक एसिंग फंक्शन बनाना पड़ेगा इसको, तो हम एसिंग मार्क कर लेते हैं और यहाँ पे लगाते हैं अवेट। जब हम अवेट लगाएंगे तो कुछ डेटा ही रिटर्न करेगा, जैसे मैंने कर दिया कॉन्स्ट इमेजेस। ठीक है, कॉन्स्ट इमेज, मान लो इमेज रिटर्न कर दिया। इमेज के अंदर क्या हुआ, इमेज के अंदर होगा उसका सिक्योर यूआरएल, उसका पाथ एंड ऑल ऑफ दैट। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से लेते हैं इमेजेस डॉट पुश, क्या करना है, पुश करना है। किस में, देखो इस वाली इमेज में पुश करना है, इसमें पुश कर रहा हूँ, क्या पुश करना है, जो हमारे पास इमेज है, ये वाला इमेज, ये वाला इमेज के अंदर से। तो पहले तो एक ऑब्जेक्ट लूंगा मैं, इसमें पास कर दिया मैंने। अगर मैं चेक करूँ कि मेरा मॉडल जो है विच इज डेटाबेस मॉडल जो हमने क्रिएट किया था सर्विस के लिए, उसके अंदर हमने क्या पास किया यूआरआई। ठीक है, तो यूआरआई पास करेंगे विच इज इमेज डॉट सिक्योर यूआरएल,
सिक्योर यूआरएल। ठीक है, सेम पास कर देंगे इसमें विच इज पब्लिक आईडी। तो पब्लिक आईडी क्या होगी, जो हमारे पास इमेज आ रहा है उसके अंदर से पब्लिक आईडी हम निकाल देंगे। तो ये चीज हमें डालनी है। अब ये बोल रहा है इज नॉट असाइनेबल टू टाइप पैरामीटर अपलोड एपीआई रेस्पॉन्स एंड दिस। बट कोई नहीं, हमें तो इमेजेस को यूज करना है, तो इमेज का हम इंटरफेस जो है वो हम यहाँ पर भी ले लेंगे। अब मैंने गलती की है क्योंकि मुझे ना बार बार इंटरफेस लेना पड़ रहा है। तो आप चाहते तो क्या कर सकते थे, आप चाहो तो इसको अलग से एक टाइप क्रिएट कर लो और उसका यूज कर सकते थे। बट कोई नहीं यार, ये भी हमारा सही है, हमारा काम करेगा वी नो। सो मैं करता हूँ यहाँ पर ये लगा देता हूँ इमेजेस का एरे। तो ये हो गया पुश यहाँ से। तो प्रॉमिस डाउन वाला क्या करेगा, रिजॉल्व करेगा। रिजॉल्व करने के बाद हमें मिलेगा एक पूरा का पूरा एरे, जिसके अंदर क्या है, इमेजेस जो है अपलोड हो जाएंगे। अब आते हैं, जब इमेजेस अपलोड हो गई, गुड। अब हमें करना है स्लग जनरेट। क्या करना है, स्लग को जनरेट करना है। स्लग जनरेट होगा क्राइटेरिया बेस पे, स्लग जनरेशन। तो हमने एक पैकेज यूज किया था स्लगीफाइड डेटा नाम से, तो इसके अंदर से हमें करना है इंपोर्ट करना है। तो हम क्या करेंगे, इंपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट फ्रॉम src utils स्लैश स्लग डेटा। ठीक है, कॉपी करते हैं। तो यहाँ पर लेता हूँ मैं कॉन्स्ट स्लग इक्वल्स टू जनरेट, इसका पास करना है स्ट्रिंग विच इज डेटा डॉट टाइटल। ये मैंने पास कर दिया। अगर हम चेक करें कि इसका टाइप क्या है, तो इसका टाइप मिलेगा हमें टाइटल, तो ये हमें मिल जाएगा इस तरीके से। तो ये हो गया टाइटल। अब इसके बाद ये जो हम कैटेगरी डाल रहे हैं, क्या वो कैटेगरी एग्जिस्ट भी करती है, मतलब जो कैटेगरी हम डालने वाले हैं, क्या ये कैटेगरी एक्चुअल में एग्जिस्ट भी करती है। कहीं मालूम पड़ा कैटेगरी नहीं है और हमने गलती से उसको डाल दिया, तो उसको हमें वैलिडेट करना है। क्या करना है, कैटेगरी वैलिडेशन, वैलिडेशन। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम यूज करेंगे कैटेगरी मॉडल का। तो उसके लिए हमें करना पड़ेगा, यहाँ पर इंपोर्ट करना पड़ेगा इन चीजों को। तो यहाँ पर लेते हैं नेम और स्कीमा, किसके लिए, कैटेगरी के लिए। तो कैटेगरी इंपोर्ट करनी पड़ेगी। तो जैसे हमने ये लिया है मॉडल, ऐसे ही हमें लेना है कैटेगरी। तो चलते हैं, ये रहा, मैंने कॉपी किया इसको, यहाँ डाल दिया। क्या क्या लेना है, एक तो लेना कैटेगरी और एक लेना कैटेगरी स्कीमा। तो ये दो चीजें हमें यहाँ से लेनी है। कॉपी करते हैं इसको और मैं इसको पास करता हूँ कैटेगरी डॉट नेम और कैटेगरी स्कीमा। ठीक है, इतना हो गया। अब मैं सेम लाइन कॉपी कर रहा हूँ और चलते हैं सर्विस के अंदर, और इसको मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, एक और बार करता हूँ, वो सर्विस डॉट मॉडल, पास करेंगे सर्विस और पास करेंगे सर्विस स्कीमा। ठीक है, ये हो गया। अब इन दोनों को कंस्ट्रक्टर में इनको यूज करना है। ठीक है, तो कर कंस्ट्रक्टर, कंस्ट्रक्टर ये हमने लिया, और इसके अंदर इनके टाइप्स क्रिएट करने हैं, मतलब इंजेक्ट मॉडल नाम से जो फंक्शनलिटी है वो हमें यहाँ पे डालनी है। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हम थोड़ा बहुत कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए आते हैं सर्विस के अंदर, तो ये रही सर्विस। तो हमने यहाँ कुछ नहीं किया है, हमने यहाँ पर कोई भी काम नहीं किया। तो हम आते हैं ऑथ के अंदर, तो शायद हमें ऑथ के अंदर मिल जाए या फिर एडमिन के अंदर मिल जाएगा। तो हम ये वाला स्टेटमेंट सर्विस कुछ नहीं किया हमने इसमें भी। अच्छा, हमने कैटेगरी के अंदर किया हुआ ना, तो कैटेगरी के अंदर से ही मैं इस कंस्ट्रक्टर का जो डिटेल्स है वो कॉपी कर ले रहा हूँ और मैंने इसको यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ठीक है, और ये टैब की रिक्वेस्ट चली जाती है बार बार, कोई नहीं, इसको रिमूव करता हूँ। अब इंजेक्ट जो मॉडल है इसको हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा विच इज नेक्स्ट जेएस mongoose में से, ये मैंने कर लिया। ठीक है, सेम में कॉपी करना है, मॉडल भी इंपोर्ट करना है विच इज mongoose में से आएगा ये। तो इंपोर्ट मॉडल फ्रॉम mongoose। ठीक है, सेम चीज कॉपी करनी है, फॉर कॉमा लगाना है इसके लिए, सर्विस के लिए। तो लिख देंगे सर्विस डॉट नेम और सर्विस स्कीमा। ठीक है, और कैटेगरी क्या होगी इसकी, मतलब मॉडल किस टाइप का है, ये है सर्विस टाइप का। तो दो चीज हमने क्रिएट कर ली, अब इनका यूज करना है। क्या करना है, कैटेगरी को वैलिडेट करना है। वैलिडेट कैसे करेंगे, हम ये चेक करेंगे कैटेगरी उसमें है कि नहीं, अगर नहीं है मतलब कि वो एग्जिस्ट नहीं करता है। तो हम क्या करते हैं, पहले हम यहाँ से इम्पोर्ट देते हैं, बोलते हैं इसको, मतलब इसको प्रोवाइड करते हैं कि हाँ कर लो यार, कोई दिक्कत नहीं, हमें कोई भी चिंता नहीं है सीखे। तो कॉन्स्ट फाइंड कैटेगरी इक्वल्स टू दिस, पहले अवेट लगाएंगे, दिस डॉट कैटेगरी मॉडल डॉट फाइंड बाय आईडी, जिसमें हम पास करेंगे डेटा डॉट कैटेगरी। सो एक बार मैं डेटा का टाइप जो है अकल में खोल देता हूँ, तो इससे मालूम पड़ता रहेगा हाँ मैं ये काम कर रहा हूँ सही है। डेटा डॉट कैटेगरी, इफ नॉट ऑफ फाइंड कैटेगरी, मतलब कि नॉट फाउंड एक्सेप्शंस हमें डालना है।
तो ये हो जाएगा, ये थ्रो न्यू एरर कर दिया हमने। ओहो, नॉट फाउंड एक्सेप्शन करना था, जिससे हमें प्रॉपर एक मैसेज जाए कि हाँ हमने ना गलती की है और उस गलती को सुधारना पड़ेगा, अदरवाइज हमें आ जाएगी दिक्कत। लिखेंगे थ्रो न्यू एक्सेप्शन विच इज कैटेगरी नॉट फाउंड। ठीक है, ये हो जाएगा कैटेगरी के लिए। अब इसके बाद क्या करना है हमें, फाइल्स अपलोड हो गई, कैटेगरी अपलोड, कैटेगरी हमने चेक कर ली विच इज कोड अच्छी तरीके से। अब हमें कुछ नहीं करना, अब हमें सेव करना है। ठीक है, तो सेव करने के लिए हम क्या करेंगे, बस अवेट मेथड यूज करेंगे, लिखेंगे दिस डॉट सर्विस मॉडल, सॉरी सर्विस स्कीमा लिख दिया हमने, गलती कर दी। ये आएगा सर्विस स्कीमा, सही है, नहीं ये स्कीमा नहीं आएगा, और ये आ जाएगा सर्विस मॉडल। तो इतना पार्ट मैं इसमें डाल दे रहा हूँ इसके लिए, और इनकी जरूरत है नहीं इस स्कीमास की, क्योंकि हमने वहाँ पे मॉडल में लगा दिए हैं मॉड्यूल में, तो इनको कॉपी करते हैं बस सर्विस को, और लिखते हैं इफ अवेट दिस डॉट सर्विस डॉट क्रिएट। पहले आएगा इमेजेस, तो इमेजेस को हम डाल देंगे इस तरीके से, तो ये रहा पूरा एरे इमेजेस का, ये हमने डाल दिया। अच्छा, प्रॉमिस डॉट ऑल जो है, कुछ प्रॉमिस ले रहा है, ठीक है, प्रॉमिस दे दिया हमने इसको, तो ये प्रॉमिस ही हमारा फाइल्स के अंदर मैप कर रहे हैं। और इससे हम क्या करें, क्रिएट न्यू प्रॉमिस रिजल्ट विद एरे ऑफ रिजल्ट व्हेन प्रोवाइड प्रॉमिसेस और रिजेक्टेड व्हेन एनी प्रॉमिस रिजेक्टेड, पल 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 लिखा हुआ है, चलो कोई नहीं, देखते हैं बाद में। ठीक है, इमेज दे दी हमने इसको, इसी के साथ मैंने दे दिया स्लग, तो स्लग पास कर दिया। स्लग क्या उसमें है, अच्छा यहाँ चेक नहीं करना, हमें चेक करना था कहाँ पे, हमें चेक करना था अपने मॉडल के अंदर, तो कहाँ है हमारा मॉडल, ये रहा मॉडल, ये हमने पास कर दिया। एज अ यूजर पास करना है, तो यूजर कौन सा हो जाएगा, ये वाला लिया है क्या हमने, हाँ लिया है, तो यूजर भी पास करना है, ये हमने पास कर दिया। साथ में कुछ और देना है क्या, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, बजट, कीवर्ड्स, इमेजेस, ठीक है, सेक्शंस आ जाएंगे। इस पब्लिश क्या है भाई, इस पब्लिश ट्रू है बाई डिफॉल्ट, इस एडिंग ब्लॉक नहीं है, रिमार्क है क्या, नहीं, कुछ भी नहीं है, तो सेव करते हैं। और आई थिंक अब जो हमारा काम है वो स्मूथली होना चाहिए, मतलब कि जो भी हम काम कर रहे हैं वो स्मूथली होना चाहिए, बस हमारा यही मेन मकसद है। तो देखते हैं एक बार कैसे करते हैं इसको। तो मैंने ये लिखा, और जो भी आ रहा होगा मैं इसको गेट कर लूंगा, तो कॉस्ट डॉक्यूमेंट डॉक लिखते हैं इक्वल्स टू दिस, और इस डॉक को मैं अब रिटर्न करूंगा। ठीक है, इतना होने तक ये होगा। अच्छा, अभी कैटेगरी वैलिडेशन नहीं हो पाएगा, तो अभी के लिए इसको कमेंट करते हैं, क्योंकि अगर हम वैलिडेट करेंगे अभी, क्योंकि हमने तो कुछ और डाला हुआ है और हम कर कुछ और रहे हैं, तो ये दिक्कत दे सकता है, तो इस वजह से अभी इसको करते हैं। और मैं यहाँ पर अपना जो डेटाबेस है मैं उसको भी ओपन कर लूंगा, वेडिंग प्लानर, जिसमें सर्विस नाम से मॉडल तो क्रिएट हो गया, लेकिन कोई डॉक्यूमेंट नहीं आया, विच इज़ ग्रेट। अभी हम आते हैं, और देखो हमारा काफ़ी हो चुका है ये, cool। और मैं यहाँ पे आता हूँ, कैटेगरी, नेम, डिस्क्रिप्शन, सर्विस इमेजेस, ये मैंने डाल दी। एक टाइटल डाल दिया, मैंने डाल दिया आर रेस्पॉन्सिबिलिटीज, स्पेलिंग होता है, लिख दे रहा हूँ बस कुछ भी। ठीक है, और एक और डालते हैं, विच इज मैं डालता हूँ ऑफर्स 2 प्लेट चाउमीन, चाउमीन। ठीक है, ये मैं लिख दिया, और कीवर्ड्स डाल दिए मैंने, बजट डाल दिया, बजट डाल दिया मैंने 1000 का, मतलब 100 से ऊपर था ही ना। ऐड पे क्लिक करते हैं, ये गया, और भाई इसने तो हैंड टू हैंड दे दिया, इमेजेस तो आए नहीं है, मतलब इमेजेस उसने छोड़ दी, और बाकी जितना था उसने कर दिया कि भाई सेक्शंस अपलोड कर दिए, एक आईडी डाल दी इसमें। और अच्छा, सेक्शंस में भी ना आईडी आ गया, कंटेंट नहीं आया, अगर ध्यान से देखो ना, कंटेंट नहीं आया इसमें, और इसमें भी सेम, हमने कंटेंट नहीं डाला क्या, तो एक बार चेक करते हैं कंटेंट के लिए। तो मैंने कंटेंट डाला हुआ है यहाँ से, तो कंटेंट गया नहीं क्या पे, एक बार मैं यहाँ पर चेक करता हूँ, वैसे तो कंटेंट जाना चाहिए था। ओके, यहाँ पे आते हैं। अच्छा, एक काम करो, पहले तो प्रॉमिस के आगे अवेट लगा दो जिससे ये काम करे, और साथ में चेक करते हैं कि हमारा जो डेटा है विद कंटेंट नहीं आ रहा है, तो उसको पहले रिटर्न करते हैं। तो मैं यहाँ से रिटर्न करता हूँ अभी के लिए डेटा, तो जो भी डेटा आ रहा है मैं उसको राइटली रिटर्न कर रहा हूँ, कुछ भी नहीं कर रहा हूँ उसके अलावा। तो पहले हम ये चेक करते हैं डेटा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इमेजेस तो हमारी अपलोड हो जाएंगी, हमें उसकी चिंता नहीं है, बट डेटा की चिंता सबसे ज़्यादा होती है। तो आते हैं। अच्छा, एक ये अवेट हमारा खाली भी हो रहा है ना, खाली नहीं करना हमें, पहले तो ये जो फॉर्म हमने खाली किया हुआ है हेल्पर से, उसको अभी के लिए कमेंट करते हैं, अभी खाली मत करो, अभी बस काम चलने दो। तो ये मैंने बोल दिया विद सम डेटा, ये डाला मैंने, और सेक्शंस ये डाल दिए मैंने, की रेस्पॉन्सिबिलिटीज लिख दिया मैंने, हेलो कृष्णा, और एक और लिखते हैं ऑफर्स में, ये डाल दिया सम स्टफ इसमें, कीवर्ड्स, बजट डाल दिया 1000, और ऐड पे क्लिक किया। तो डेटा हमारा आ गया, लेकिन इसमें
कंटेंट भी आ रहा है, देखो कंटेंट भी आ रहा है, टाइटल भी आ रहा है। सेम इसमें कंटेंट भी आ रहा है, टाइटल भी आ रहा है, ये रिटर्न होके आ रहा है वहां से, ये रिटर्न होके आ रहा है। लेकिन जैसे हम सेव कर रहे हैं तो उस टाइम पे नहीं आ रहा। तो एक बार मोंगोडीबी चेक करता हूँ मैं। तो ये रहा मेरा मोंगोडीबी। यहाँ पर हम एक बार व्यू डॉक्यूमेंट्स करते हैं। तो देखो ये आ गया सेक्शन, बट इसमें टाइटल और कंटेंट नहीं है। ठीक है। अच्छा मॉडल चेक करें, मॉडल का है हमारा, ये रहा। तो इसमें पास किया हमने कंटेंट, CONTENT। माई मिस्टेक, सॉरी फॉर दैट। ये मेरी मिस्टेक थी कि हमने कनेक्ट कर दिया, मतलब कुछ और ही कर दिया मैंने। बट कोई नहीं, अब ये कंटेंट है, अब ये काम करना चाहिए। बाकी हमने अवेट लगा दिया वहाँ पे। तो इससे क्या है, इसके रुकेगा, प्रॉमिस को रिजोल्व करेगा। इसके बाद जो है स्लग जनरेट करेगा, देन ये जो डेटा है वो फिल हो जाएगा। वैसे हमारा स्लग जनरेट हो रहा था क्या? स्लग हमारा जनरेट हो रहा था, टाइटल हो रहा था, डिस्क्रिप्शन, बजट, कीवर्ड्स, सेक्शन, पब्लिश, इमेजेस एंड दिस। अभी के लिए इसको लीड करते हैं, तो मैं करता हूँ इसको गायब। तो कहाँ है हमारा सर्विसेज, इसको एक ड्रॉप कलेक्शन विच इज सर्विसेज और एंटर। तो ये हमारा डिलीट हो जाएगा। अब एक बार आते हैं, यहाँ पर हमने रीसेट नहीं किया, अच्छी बात है, तो यहीं से मालूम पड़ जाएगा। अब मैं करता हूँ ऐड सर्विस। तो वेट करेगा, जितनी भी इमेजेस हैं पहले उनको अपलोड करेगा। तो क्या ये अपलोड हो गई? नहीं, अभी भी अपलोड नहीं हुई है, मतलब इमेजेस जो है वो अपलोड नहीं की उसने। और बाकी उसने भगा दिया उसको, मतलब भाई इमेजेस तो उसने अपलोड अभी भी नहीं की। क्या हम चेक करते हैं क्या? सो एक बार चेक कर दिखाता हूँ आपको कि कंटेंट हमारा आया कि नहीं, एक बार चेक करते हैं। रिफ्रेश किया मैंने, सर्विस, व्यू डॉक्यूमेंट्स। जो कंटेंट तो हमारा आ गया आपके, लेकिन आपके भी इमेजेस नहीं आई। और हाँ, आपकी गलती ये कर दी कि वो इमेजेस नहीं है, इमेज है पहले तो। ठीक है। सो इट्स माय मिस्टेक, और मैं इसको ना इमेजेस ही कर लूंगा कि इमेज तो ही ना आएगा, इमेजेस आएंगे भाई, इमेजेस। ठीक है। सो आई थिंक इमेज तो अपलोड हो गई थी, बट वही है कि हमने ज़्यादा गलती कर दी। बट कोई नहीं, दोबारा आते हैं, दोबारा उसको कलेक्शन को रिफ्रेश कर लेते हैं एक बार। तो ये रहा कलेक्शन, ये रहा ड्रॉप, ये लिखा मैंने सर्विसेज, सर्विसेज एंटर। ठीक है। अगेन आता हूँ मैं, अगेन मैं ऐड पे क्लिक करता हूँ। तो 1 2 3 4, ये अब हुआ क्या? तो इमेजेस जो है अब हो चुकी हैं, देखो ये आ गया URL, ये आ गया पब्लिक आईडी। तो सक्सेसफुली हमने अपना फर्स्ट सर्विस क्रिएट कर लिया है। और सर्विस वैलिड है, मतलब कि ये इमेजेस जो है अपलोड हो गई हैं अच्छी तरीके से। तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है। तो इमेज नाम से फोल्डर क्रिएट हुआ है, अपलोड मतलब कुछ उसने किया है। और अगर हम URL चेक करें, तो कॉपी पाथ किया मैंने। अरे ये क्या कर दिया इसने? नहीं, मैं करता हूँ कॉपी स्ट्रिंग जावास्क्रिप्ट लिटरल्स, ये रहा कॉपी। क्या हम चेक करते हैं कि ये अपलोड हुआ कि नहीं हुआ? तो हाँ, ये अपलोड हो चुका है, विच इज डेट। कोई नहीं, हमारा हो चुका है। अब हमें करना है इस डेटा को गेट करना, उससे पहले इस कैटेगरी को वैलिडेट करना है, क्योंकि ये काम पेंडिंग नहीं करना है। तो आते हैं, एक वो क्रिएट करते हैं, राउट फॉर कैटेगरी। तो इतना तो हो गया हमारा। अब मैं क्लोजर करता हूँ, मैं आता हूँ कंट्रोल में, और एक क्रिएट करते हैं गेट के लिए। तो गेट इसके लिए करना है कैटेगरीज। ठीक है, ये कैटेगरीज है, जिसमें हम क्या करेंगे, एक मैसेज लाएंगे। तो एसिंक और गेट ऑल कैटेगरीज, ये लिखा हमने। और इसमें पास करना है कुछ भी नहीं। इसमें क्या करेंगे, हम यहाँ पर रेस्पॉन्स ऑब्जेक्ट ले लेंगे, जिसमें ये पास करना है, गेट को इंपोर्ट कर लेंगे यहाँ से। तो ये गेट भी हमने इंपोर्ट कर लिया। यहाँ पर आ जाएगा डेटा नथिंग। तो ये गेट ऑल कैटेगरीज सर्विस, कॉपी, चलते हैं वेंडर सर्विस में। तो ये रहा वेंडर सर्विस, यहाँ पर हमने क्रिएट किया अभी क्रिएट न्यू सर्विस। यहाँ पे ले लेंगे एक्सिंग दिस, सेव सेव। ये गेट मेथड है, यानी कि हर कोई इसको यूज कर सकता है। तो ठीक है। क्या करना है हमें, कैटेगरीज निकालनी है। तो हमारे पास एक मॉडल है कैटेगरी मॉडल, इसका हम यूज करेंगे। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से जो भी पब्लिक है, मतलब एडमिन ने ब्लॉक नहीं कर रखे, जो अवेलेबल कैटेगरीज है उनको हम निकालेंगे। तो कॉस्ट कैटेगरी मॉडल इक्वल्स टू अवेट। अवेट किया मैंने। क्या करना है, मॉडल नहीं, कैटेगरीज, कैटेगरीज अवेट दिस डॉट कैटेगरी मॉडल, दिस डॉट कैटेगरी मॉडल डॉट फाइंड। इस तरीके से पोजीशन लगाएंगे इसमें। तो पोजीशन के लिए हम चलते हैं इसके मॉडल पे। तो ये रहा हमारे पास मॉडल, कैटेगरी मॉडल। इसमें लिखा हुआ है विच इज पब्लिक। तो ये अगर ट्रू है तभी उसको देना है, इस पब्लिक ट्रू होनी चाहिए। और क्या क्या निकालना है, तो निकालते हैं डॉट सेलेक्ट में से। जैसे कि हमने निकालना है इसमें से, एक तो निकालना है नेम,
सिर्फ नेम ही चाहिए, चाहिए क्या, एक नेम चाहिए और एक आईडी चाहिए, बस दो ही चीज चाहिए। अब यहाँ से कर देंगे रिटर्न, जो भी आएगा उसको हमने रिटर्न कर दिया, और ये क्या आएगा, एक एरे आएगा। तो इसमें हमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इतना करते हैं। अब इसके लिए हम राउट क्रिएट करते हैं अपने नेक्स्ट जीएस में। तो आते हैं, ये रहा हमारा नेक्स्ट जीएस। कितना अच्छा लगता है बोले नेक्स्ट जीएस। अब आते हैं यहाँ पर वेंडर सर्विस में, और फैच ऑल क्वेरीज, फैच ऑल कैटेगरीज, फैच ऑल कैटेगरीज सर्विस, बिल्ड डॉट म्यूटेशन, नहीं क्वेरी आएगा इसमें, और इसमें पास करेंगे फंक्शन इस तरीके से, गेट ऑल की जगह आ जाएगा वेंडर, तो पाथ है ही हमारा वेंडर सर्विस, इसके अंदर आएगा विच इज कैटेगरीज, कैटेगरी गेट में रहेगा, ऑथर पास करना पड़ेगा तभी वो काम करेगा। और यहाँ पे लेंगे यूज फैच ऑल कैटेगरीज। अब आते हैं क्रिएट में, यहाँ पर इस हुक को कॉल करा लेंगे, तो कौन समथिंग फ्रॉम यूज फैच ऑल कैटेगरीज क्वेरी, और इसको हमें इंपोर्ट करना है, इंपोर्ट यहीं से करेंगे, तो ये डाल दिया मैंने। और इसका कुछ पास करना है कि पास कुछ नहीं करना, पास करना है क्या, डेटा इज लोडिंग और इज एरर। ठीक है, एरर तो आएगा नहीं, अगर आ भी गया, एनी चांस आ भी गया, तो उसके लिए बताया गया है कि आप थोड़ा सा वेट करना। ठीक है, अगर एरर आता है तो। बाकी हम क्या करते हैं, ये कैटेगरीज जो है, अगर तब तक नहीं है तो हम लोडिंग शो करेंगे। क्या करेंगे, शो करेंगे लोडिंग, कहाँ शो करना है, अपने यहाँ पर। तो अभी के लिए ये था, इसको हम कर देंगे गायब, यानी कि विलुप्त, और यहाँ पर कर देंगे डिफॉल्ट वैल्यू, और इसको भी ना लोडिंग में डालेंगे। देखो अगर इज लोडिंग है तो हमें शो करना है कुछ और। अब वो क्या होगा, वो होगा हमारा लोडिंग। अगर नहीं है तो चलने दो भैया। लोडिंग है तो हमें ये शो करना है, इफ नॉट ऑफ लोडिंग, देन शो करना है क्या हमें, एक डेटा, डेटा को ना नाम चेंज होना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा होता है हम डेटा और भी ले लें, तो डेटा एज लेते हैं, डेटा एज क्या, ऑल कैटेगरीज, ऑल कैटेगरीज डॉट मैप करंट आए, और रिटर्न करेंगे यहाँ से क्या, ये करंट डॉट आईडी और करंट डॉट नेम। क्या इतना समझदार इंसान है ये, समझदार है ना ये। सो यही चाहिए था हमें। क्या हमारा बैकएंड दिक्कत दे रहा है, नहीं बैकएंड तो सही है, बस ये दिक्कत देता है कभी कभी, बस एक बार रिफ्रेश करेंगे अपने आप आ जाएगा उसमें, डैशबोर्ड में। देखो ये आ गया। ठीक है, अब आते हैं सर्विसेज में। ये क्या है, ये है हमारा राउट प्रेफरेंस। अच्छा देखते हैं इसको बाद में। ऐड पे आते हैं, तो हमारे पास कैटेगरीज जो है वो आनी चाहिए यहाँ पे। देखो ये आ गई, बकेट, ऑल, जो भी लिखा था हमने वो चीज़ें। अच्छा एक बार यहाँ पे आते हैं बैकएंड में, ये रहा बैकएंड। अरे कहाँ जा रहे हो भाई, बैकएंड में आ गए। और यहाँ पे जो हमने वेल्डेशन पार्ट लिखा था उसको कर देते हैं अभी के लिए अनकमेंट। ठीक है, ये हमने कर दिया। और हाँ, ये पार्ट भी तभी काम करेगा, पहले फाइंड करेगा कैटेगरी को, तभी तो इमेज को अपलोड करेगा, ऐसे तो इमेज पहले अपलोड हो जाएंगी हमारी। तो ये काम पहले नहीं करना हमें, ये काम ये करना है। फिर इमेजेस हमने कर ली, कैटेगरी को एक काम करते हैं अलग रखते हैं इस तरीके से, तो इमेजेस हो जाएंगी यहाँ पर। अपलोड कर दिया स्लग को, डेटा चेंज हो जाएगा, रिटर्न कर देगा विच इज MSG कैटेगरी अपलोडेड, सॉरी सर्विस एडेड। ठीक है, ये मिल जाएगा हमें सर्विस के लिए। एक बार आते हैं और यहाँ पर थोड़ा सा और चेंज करते हैं, डेटा डॉट मैसेज हो जाएगा, हेल्पर्स डॉट रीच हो जाएगा, कंसोल डॉट लॉग को गोली मार दी जाएगी। ठीक है, मतलब काम हो जाएगा, उसको मैसेज जो होगा वो प्रिंट कर देगा। ये हमारा नॉन गुड कोड है, तो मैं इसको रिमूव करता हूँ, जो काम का ही नहीं उसको हटा दूँ। जैसे ये वाला काम का नहीं है, इसको मैं चाहूँ तो हटा दूँ, बट कोई दिक्कत तो पड़ नहीं रही हटाने से, चलो हटा ही देते हैं, रखना ही क्यों। अच्छा यहाँ पे कुछ लगा हुआ है, ये लगा दिया, ये हटा दिया, सेम ये हटा देता हूँ, कोई जरूरत नहीं है इसकी। सेम ये हटा दिया मैंने सेक्शंस वाला, ये हमने बहुत टाइम लगाया था इसमें काम करने में, बट ये बन गया। एरर को अभी रिमूव करते हैं, इसकी जरूरत नहीं है। तो ये बन गया हमारा प्रॉपर एक कैटेगरी सर्विस पेज। ये डाली मैंने सर्विस, मैंने डाल दिया
बुटीक हॉल में कौन कौन से होते हैं? मान लो मैं मेकअप आर्टिस्ट हूँ, तो मेकअप आर्टिस्ट, दिस इज द बेस्ट मेकअप डू हेयर, सम इमेजेस अपलोड कर देते हैं, तो मैंने इमेज डाल दी यहाँ पर। सर्विसेज डाल देता हूँ कि रेस्पॉन्सिबिलिटीज, वी हैव पैशनेट मेकअप, मेकअप इंटर्न्स। ठीक है, एक और लेते हैं, ऑफर्स डाल दिया मैंने, बाय वन गेट वन, ये ऑफर हो गया हमारा। कीवर्ड्स डाल दिए, बजट डाल दिया मैंने 5000, ऐड पे क्लिक किया। क्या हमें मिलता है कि आपकी जो सर्विस है वो ऐड हो चुकी है, तो आपके लिए कुछ नया दिया जाएगा। तो अभी तो घूम रहा है, हाँ ये हो चुका है सर्विस एडेड, तो हमारा फाइनली कंप्लीट हो चुका है ये। अब आते हैं बैक, और अभी क्या करना है हमें, यहाँ पर डेटा शो करना है, तो क्या करना है, गेट ऑल सर्विसेज हमें क्रिएट करनी है। तो आते हैं यहाँ पर, और एक कंट्रोल और लेते हैं फॉर गेट, तो मैं ऐसा लिख देता हूँ, सिंपल कॉपी किया मैंने। तो इसका कुछ करना पड़ेगा, कुछ है क्या इसके लिए ऑप्शन? तो यहाँ पे दिया हुआ है कोई कमांड्स, ये चीज़ें, मुझे कोई कमांड्स को रिमूव करना है यहाँ से। चलो बाद में देखूंगा इसमें, पहले मैं करता हूँ गेट ऑल सर्विसेज, सेम इसमें पास कर दूंगा। कुछ पास करना है क्या? अभी नहीं पास कर रहे, वैसे मेरा मन था पेज नेशन का सर्च का, तो वो अभी देखेंगे, अभी देखते हैं उस चीज़ को। बाकी यहाँ पे आते हैं, और यहाँ पे लगाते हैं एसिंक, एक मिनट आते हैं, यहाँ पे करते हैं एसिंक, ये लिख दिया हमने, सेव। ठीक है, तो क्या करना है, हमें रिक्वेस्ट करनी है। जब भी कोई रिक्वेस्ट करेगा तो उस टाइम पे सारी सारी कैटेगरीज जो सर्विस है वो आ जाएंगी, लेकिन कुछ लिमिटेड डेटा आएगा, ऐसा नहीं पूरा पूरा आ जाएगा, कुछ लिमिटेड। तो कॉन्स्ट ऑल सर्विसेज इक्वल्स टू, यहाँ पे ले लेंगे हम ये वाला, दिस डॉट सर्विस मॉडल डॉट फाइंड, दिस डॉट सर्विस मॉडल डॉट फाइंड, इसके अंदर पास करना है क्या, प्रोजेक्शन। अब प्रोजेक्शन क्या हो, प्रोजेक्शन नहीं पास करना, सॉरी सेलेक्ट पास करना था, कलेक्ट, कि क्या क्या डेटा हमें चाहिए। जैसे कि उसका आईडी, तो आईडी तो आएगा, सेम उसका नेम, ठीक है नेम हो गया, और कैटेगरी पास कर लेते हैं यहाँ से। तो ये रहा हमारे पास सर्विस मॉडल, इसके अंदर पास करते हैं कैटेगरीज। ठीक है, कॉपी करते हैं यहाँ से, कैटेगरी कॉपी किया मैंने। सेम यहाँ से लेते हैं बजट, जो बजट होगा उसका ये बजट, और बजट ले लिया। इमेजेस में से सिर्फ फर्स्ट चाहिए, तो क्या करना है, सिर्फ इमेजेस का फर्स्ट निकाला है, इसके लिए देखूंगा मैं अभी क्या करना पड़ेगा मुझे। और एक और चेक करते हैं, मैं चेक करता हूँ पब्लिश है कि नहीं, तो वो डाल देंगे इसमें, पब्लिश है कि नहीं वो डाल दिया मैंने। और एडमिन ने ब्लॉक कर रखा है क्या, वो डाल दिया। ठीक है, और यहाँ पर अच्छा ये डाल दिया मैंने रीमा, ये कुछ चीज़ें मैंने डाल दी। रिटर्न करते हैं यहाँ से, तो मैं रिटर्न कर दिया ऑल सर्विसेज। ठीक है, अभी क्या है, जब भी कोई रिक्वेस्ट करेगा इस पे, इस पाथ पे, पहले तो अपना टोकन भेजेगा, फिर गेट ऑल वाले पाथ पे आएगा, वहां से डेटा में मिल जाएगा। तो अभी जो डेटा मिलेगा इमेजेस का, वो पूरा पूरा डेटा मिलेगा, मतलब कि हमें सिर्फ और सिर्फ इमेज मतलब है, तो वो नहीं मिलेगा अभी। और हमें कैटेगरी पॉपुलेट करना है, क्योंकि उसमें से सिर्फ और सिर्फ नेम हमें चाहिए, तो डॉट पॉपुलेट यूज करना पड़ेगा, जिसमें से कैटेगरी पॉपुलेट करना है। और क्या क्या चाहिए, बस नेम चाहिए, और माइनस अंडरस्कोर आईडी कर देंगे, जिससे कोई आईडी ना देख पाए उसकी, ये हमें करना है। ये कर दिया हमने। अब एक बार क्या करते हैं, इसको टेस्ट करते हैं, यानी कि इसको फ्रंट एंड पे फैच करते हैं। तो हम आते हैं अपने वेंडर सर्विस पेज पे, यानी कि यहाँ पर फैच ऑल सर्विसेज, और यहाँ पे लेना है क्या, गेट ऑल पे कॉमा लगा देना है यहाँ पर, और यहाँ पर लेना है यूज फैच ऑल क्वेरी। यहाँ पे आते हैं पेज में, ये तो हो गया हमारा, इसमें आना था। ठीक है, यहाँ पर हमें ये रहा हमारा ऐड पाथ का जो डेटा, शो डेटा, इसके अंदर हमें अभी आना है। इसमें आगे यहाँ पर क्रिएट करते हैं इसका इंस्टेंस, तो कौन समथिंग फ्रॉम यूज फैच डेटा, यहाँ से लेते हैं डेटा इज लोडिंग, और इज एरर। देखिए एरर तो होगा नहीं, अगर होता भी है, इफ एन अकर्ड एरर, इफ एरर
तो यहाँ पर हमने एक कंपोनेंट क्रिएट किया था विच इज एरर कंपोनेंट। क्या हमने क्रिएट किया है, यहाँ पर दे रहा एरर कंपोनेंट, तो इसको हमें शो करना है। अभी इसमें डिजाइन नहीं किया हमने, लेकिन हाँ कुछ टाइम में इसको डिजाइन कर लेंगे। बाकी आप मेरे को डिजाइन करके भेज देना, जिससे मैं भी आप कुछ ना कुछ योगदान को लगा सकूँ इसमें। एंड इस लोडिंग होता है तो भी हम कुछ शो कर सकते हैं क्या? हाँ, तो इफ लोडिंग रिटर्न पहले लिखते हैं div क्लास min एच स्क्रीन, या फिर min एच 50 vh bg white px 10 flex item center justify center rounded md shadow, ये मुझे पास करनी थी। इसके अंदर ले लेंगे लोडर। ठीक है, तो जो भी लोडर है वो हमने डाल दिया यहाँ पर इस तरीके से। ठीक है, अगर लोडिंग होगा तो। अब लोडिंग नहीं है मतलब कि डेटा, डेटा पे आते हैं। तो डेटा को मैप करेगा, पहले डेटा होना चाहिए। डेटा की लेंथ जो है ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। देन हमें मैप करना है इस तरीके से। अगर नहीं होती है, अगर नहीं होती है मतलब कि ये कंडीशन फॉल्स होती है इस केस में, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर एक टेबल रो क्रिएट करेंगे विद कॉल स्पैन। तो यहाँ पर इतना सारा डेटा नहीं रहेगा, सिर्फ एक रहेगा। कि इसमें कुछ भी नहीं है तो की हटा दो यहाँ से। यहाँ पर रहेगा कॉल स्पैन। तो कॉल स्पैन कितने का लेना है? मान लो अभी के लिए मैं 10 कर देता हूँ, वैसे कोई जरूरत तो नहीं 10 की, बट लगा दो। लिख दिया मैंने, लिख दिया नो सर्विस yet, नो सर्विस yet। सेव किया मैंने, एक बार रिफ्रेश करते हैं अपने पैनल को। तो ये हमने रिफ्रेश किया पैनल अपना, और एक बार आते हैं अपने सर्विस वाले पेज पर। तो क्या हमारा स्लो हो चुका है? नहीं, स्लो तो नहीं हुआ, सही चल रहा है। लेकिन देखो कितनी सेकंड लग रहा है, 4119 सेकंड, नहीं 4 सेकंड लगा दी इसने, 9 सेकंड इसमें लगा दिया। मतलब कि भाई कर रहा ही बना रहा है एप्लीकेशन। हाँ लेकिन ये है कि जब इसको प्रोडक्शन में लेके जाएंगे तो उस टाइम पे हाँ ये काम करेगा। तभी बोल रहा है कि भाई तुमने हुक सपोर्ट नहीं करेगा ये, क्योंकि तुमने यूज लाइन मार्क नहीं किया। चलो कर लेते हैं यूज क्लाइंट। इसमें कौन सा कुछ जा रहा है हमारा, ये कर लिया हमने। डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा मतलब इसको पच नहीं रहा है। पचा लो भाई, बस तुम रीस्टार्ट कर दो हमारे एप्लीकेशन को अच्छी तरीके से। तो ये आ गया विद सम एरर। अब ये एरर क्या बोल रहा है? टेबल बॉडी ईच लिस्ट है। अरे ये कौन सा एरर दे दिया इसने? और की हमने दिया हुआ है, सही है। टेबल बॉडी पास कर दिया इस तरीके से, टेबल रो। अगर ये होगा ठीक है, नहीं तो ये पास करेगा, ये भी सही है। तो हमने कोई गलती भी नहीं की इसमें। ठीक है, और की पास कर दिया आईडी। अच्छा आईडी नहीं है उसमें, तो हमें डेटा को ना थोड़ा सही करना पड़ेगा। यहाँ पे आएगा डेटा। लेट सपोज अभी के लिए ना मैं कुछ नहीं करता, मैं सिंपली इनको ना स्ट्रिंग कंसिडर करूँ क्या? नहीं, अभी क्या करना है, एक लेते हैं करंट एलिमेंट, एक लेते हैं आई। और यहाँ पर जो की है वो रहेगा हमारा आई एज ए इंडेक्स। फिर पास कर देंगे करंट डॉट अंडरस्कोर आईडी, करंट डॉट नेम, बजट, और इस पब्लिक। पब्लिक है पब्लिशर, आई डोंट नो। एक बार मैं चेक करता हूँ कि हमने क्या रखा था वहाँ पे। हमारा रखा था इस पब्लिश, सही है। बस हमने यहाँ पे गलती की है। इट्स अ इस पब्लिक रहेगा तो ये, नहीं तो ये। अभी मैंने डमी डेटा पास किया है, बस चेक करते हैं। तो देखो ये आ गया डेटा वहां से। आईडी हमारा आ रहा है, तो आईडी हमें ये नहीं चाहिए, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ले लेंगे i+1 एज अ, ये ले लिया हमने। स्टेटस पास करना है, तो स्टेटस करंट डॉट नेम नहीं आ रहा है वहाँ पे, मतलब करंट डॉट नेम नहीं है यहाँ पे, शायद वो टाइटल है। सो व्हाट आई डू, आई कैन चेंज विद टाइटल। नहीं टाइटल भी नहीं है। क्या हमने लिया नहीं है वहाँ पे? क्या हमने वहाँ पे दिया नहीं? नेम दिया हुआ है। क्या मॉडल के अंदर नेम है? मॉडल के अंदर टाइटल है वो, तो यहाँ पे टाइटल डालना है। ठीक है, इसके साथ स्लग तो कोई काम का नहीं है अभी फिलहाल। तो स्लग हमारा काम आएगा, लेकिन अभी नहीं आएगा। इमेजेस काम आएंगी, अभी आएंगी थोड़ी देर में। और इनको मैं करता हूँ अभी के लिए यहाँ पर रिफ्रेश कर लेते हैं एक बार। ये किया मैंने रिफ्रेश। स्टेटस चेंज करना है क्योंकि टेबल रो ये नहीं रहेगा, मुझे पास करना है यहाँ पर नेम। तो मैं आता हूँ, पहले लिखा मैंने ये लिस्ट ऑफ सर्विसेज, लिस्ट ऑफ योर सर्विसेज। इसमें रहेगा आईडी, टाइटल, बजट, इमेज, और एक मैंने पास कर दिया स्टेटस। ठीक है, अभी मैंने ये पास किया है। तो टाइटल ये हो गया, बजट ये हो गया, इमेज लेके आनी थी, और ये आएगा उसमें। तो टेबल सेल लेते हैं फॉर इमेज के लिए। इमेज जो है वो एक एरे आ रहा है। क्या आ रहा है? एरे। तो हमें सिंगल इमेज चाहिए, तो ऐसा कुछ क्वेरी लिखना है हमें। तो पहले तो मैं
एक बार लिख लेता हूँ इसको कि इमेजेस का 0.uri ये इसमें डालना है। क्या इसमें इमेज आएगी? देखो इमेज तो आ रही है। और इमेज जो हमने W100 किया हुआ है, तो क्या हम W100 इसको पास करते हैं? हाँ, इसको पास करते हैं, इस तरीके से पास कर दिया। क्या इसको W100 पास करनी जरूरत पड़ेगी आपको? बिल्कुल नहीं पड़ेगी, हटा दो इसको, नहीं कर दिया हमने। सेम टाइटल भी सही है अपनी जगह। स्टेटस में हम लेंगे यहाँ पर कुछ कंपोनेंट्स, तो यहाँ पर मैं इसको रिमूव करता हूँ, नीचे लेता हूँ। अगर वो पब्लिश है तो हमें ये शो करना है, अदरवाइज शो करना है ये वाला। अब ये क्या है? स्पेन लिखा हमने, टेक्स्ट एक्सेल और टेक्स्ट एसएम लिखा, या फिर एलजी ले लो, लिख दिया हमने पब्लिश। टेक्स्ट ग्रीन 700, बीजी ग्रीन 200, PX2 PY1 राउंडेड सर्कल या फिर राउंडेड फुल कर लेते हैं। ठीक है, और लिख दिया मैंने पब्लिश। ये क्या बना दिया इसने? पब्लिश बना था, पब्लिश। अदरवाइज नॉट पब्लिश, वो किस में आएगा? रेड में आ जाएगा, तो मैं पास कर देंगे ग्रीन की जगह रेड, अनपब्लिश। ठीक है, तो ये आ गया। एल जी बहुत बड़ा हो गया, तो आई थिंक इट्स बी एस एम। और पी वाई जो हमने पास किए हैं वो हमें थोड़े से पी एक्स पास करते हैं, मैंने पास कर दिया 4। और पी वाई 2 किया मैंने, तो कुछ बटन टाइप का हो गया, बंद कर लेते हैं। ठीक है, और 100 कर लेते हैं इसको, इंस्टेड ऑफ 200, तो 100 कर लिया हमने, तो इस तरीके से लाइट रहेगा। ठीक है, ये हो गया पब्लिश और अनपब्लिश। अब एक्स लेते हैं यहाँ पर, किसके लिए? एक्शन के लिए। तो वही एक्शंस डिलीट और वही वाले, तो यहाँ पर आ जाएगा टेबल रो, टेबल सेल, एक और सेल लेते हैं और लेते हैं एक्शन। एक ले लिया बटन हमने एडिट के लिए, और एक ले लिया डिलीट के लिए। ठीक है, और यहाँ पर हम यूज करेंगे रिएक्ट आइकन्स का, तो रिएक्ट आइकन्स लिखते हैं एडिट। यहाँ से मैं ये वाला आइकन ले लेता हूँ, तो कॉपी करता हूँ CI एडिट को, कॉपी पेस्ट। अच्छा, ये एरे किसी काम का नहीं है, हटा दो। ये लगा दिया हमने, और यहाँ पर पेस्ट कर दो ये। यहाँ पर BGW रहेगा, राउंडेड फुल नहीं रहेगा, तो इसको मैं रिमूव करता हूँ, राउंडेड SM करेंगे यहाँ पर, राउंडेड SM। तो ये हो गया राउंडेड SM। और PYB 4 कर लेते हैं। टेक्स्ट को 2 एक्सएल किया हमने, सही है। अब जैसे एडिट किया ऐसे ट्रैश ले लेंगे, ट्रैश का। मेरा ट्रैश CI ट्रैश ले लिया मैंने, CI एडिट, CI ट्रैश। और इसको मुझे यहाँ पे डालना है इस तरीके से, तो ये आइकन और ये आइकन बिल्कुल अच्छे लगेंगे। 2 एक्सएल किया हुआ है, थोड़ा कम कर लो, एक्सेल कर लो। ठीक है, एक्सेल भी अच्छा लग रहा है। एडिट पे क्लिक करो, पहले तो कर्सर पॉइंटर करो हर चीज़ का, तो कर्सर पॉइंटर। ठीक है, डिलीट पे पहले काम करते हैं, क्योंकि डिलीट आसान है, बहुत ही इजी पड़ेगा डिलीट हमें। तो हम क्या करते हैं, पहले तो ये जो हमारा डेटा है टेबल रो, इसको करते हैं Ctrl+X। ठीक है, इसको लेते हैं कॉन्स्ट कार्ड इक्वल्स टू दिस, रिटर्न दिस। यहाँ पर की नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा करंट, या फिर डेट आएगा एज करंट, हमें इंपोर्ट कर लेना है। ठीक है, तो करंट मिल रहा है हमें यहाँ से, डेटा पास करना है वहाँ से, तो रिटर्न कर देंगे। ये पास किया हमने कार्ड, पास कर दिया इसमें डेटा एज अ करंट। ठीक है, एक की पास करनी है, की एज अ आईडी, तो की एज अ आईडी। रिटर्न जरूरत नहीं है यहाँ पे, ये लगा दिया हमने, तो यहाँ पर सेम चीज रहेगी। अब बोलेगा भाई आई इज नॉट डिफाइंड, आई कहाँ से आ गया? तो आई डाल दिया ना हमने। अच्छा, यहाँ पर बोल रहा है कि आई कहाँ से आया, तो इसके लिए क्या करेंगे हम? इंडेक्स ले लेंगे, इंडेक्स, और इंडेक्स को भी हमें पुट करना पड़ेगा। तो इंडेक्स ले लिया मैंने। हम्म, ये हो गई इंडेक्स, और यहाँ से हम पास कर लेंगे इसको, इंडेक्स इक्वल्स टू आई। ठीक है, तो ये I+1 भी आ जाएगा। ऐड पे क्लिक करूँ तो डिलीट पे, तो डिलीट का काम होना चाहिए, तो लिखते हैं एक्सपोर्ट कॉन्स्ट डिलीट हैंडलर, या फिर कॉन्स्ट डिलीट हैंडलर। यहाँ पर हम यूज़ करेंगे swell.confirm का, क्योंकि हमने पहले भी यूज़ किया हुआ है, तो वही यूज़ करेंगे, जिससे क्या कि एक बार कंफर्म कर ले कि हाँ तुम डिलीट कर रहे हो, वो किस लिए कर रहे हो। तो अगर कोई भी एरर आता है तो टोस्ट डॉट सक्सेस, सॉरी एरर, और एरर डॉट
रेस्पॉन्स डॉट डेटा डॉट मैसेज या फिर एरर डॉट मैसेज। ये किस लिए कर रहे हैं? अगर हम एक्सियोस कॉल करते हैं या फिर कोई भी कॉल करते हैं, अच्छा एक्सियोस कॉल कर ही नहीं रहे, तो यहाँ पर ही कुछ नहीं आएगा, तो इसको तो हटा ही दो। ठीक है, बस इतना ही रहेगा। डिलीट हैंडलर को यहाँ पे डाल देंगे ऑन क्लिक में। ठीक है, यहाँ पर लेंगे स्वेल का यूज़। तो स्वेल के लिए हम चलते हैं अपने एडमिन में। तो एडमिन के अंदर ये हमने किया था पेज इरेक्टेबल कार्ड, यहाँ पर लिया था डिलीट फंक्शन, इतना मैंने कॉपी किया और वही सेम काम कर रहा हूँ, वाला कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा मैंने मॉडिफाई कर दिया उसको। तो ये रहा हमारा डिलीट हैंडलर। यहाँ पर फंक्शन कॉल करेंगे हम, क्योंकि अभी नहीं किया हमने। क्या हमें एरर मिला? नहीं मिला एरर। तो हमने इसको भी कमेंट कर दिया और इसको भी कमेंट कर दिया। ठीक है, डिनाइड होगा तो कुछ भी नहीं करना, नेट को हटा ही दो। ठीक है, इतना काम हमें करना है। अब इस पर कोई क्लिक करेगा तो ये काम होगा, अदरवाइज ये काम होगा। तो अगर हम इस पर क्लिक करते हैं तो ऐसा मैसेज होगा। अब बोल रहा है स्वेल इज नॉट डिफाइंड, क्योंकि स्वेल हमने इंपोर्ट नहीं किया। इंपोर्ट कर लिया हमने। अब हम क्लिक करते हैं तो देखो ये आ गया, आर यू वांट टू श्योर डिलीट दिस सर्विस, डिलीट सर्विस लिख दिया हमने। ठीक है, डिलीट सर्विस ये हमने कर दिया। डिलीट पे क्लिक करो तो ये हो जाएगा, इस पे क्लिक करो तो ये हो जाएगा। अब हमें क्या करना है? अब हमें काम करना है किसमें? हमें काम करना है डिलीट पे। तो डिलीट करते हैं, क्योंकि बहुत इजी पड़ेगा डिलीट, मुश्किल नहीं पड़ेगा ये। तो मैं क्या करता हूँ, बैकएंड में आता हूँ और यहाँ पे क्रिएट करते हैं सर्विस फॉर एसिंक डिलीट हैंडलर, डिलीट सर्विस बाय आईडी। यहाँ पर क्या आएगा? एक आईडी आएगा जो कि स्ट्रिंग टाइप का होगा बेसिकली। ठीक है, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा डिलीट हैंडलर। सबसे पहले हमें फाइंड करना है, क्योंकि आईडी होना भी चाहिए ना। तो कॉन्स्ट सर्विस इक्वल्स टू, तो ले लेंगे दिस इज सर्विस मॉडल, दिस अवेट लागे, अवेट दिस डॉट सर्विस मॉडल डॉट फाइंड बाय आईडी इक्वल्स टू आईडी, ये मैंने पास कर दिया। अब हमें चेक करना है आईडी एग्जिस्ट करता भी नहीं करता है। तो इफ नॉट ऑफ आईडी थ्रो न्यू नॉट फाउंड एक्सेप्शन विच इज सर्विस नॉट फाउंड। ठीक है, इसके बाद इमेजेस डिलीट करना है, डिलीट ऑल इमेजेस ऑन क्लाउडिनरी। क्या करना है? ये रही हमारी क्लाउडिनरी का डेटा, कहाँ गया? ये रहा इसके अंदर। पहले तो क्या करेंगे हम? अवेट करेंगे इसका प्रॉमिस डॉट ऑल। ठीक है, एसिंग फंक्शन पास करेंगे, जिसमें क्या होगा, जो सर्विस है उसके अंदर जो इमेजेस है उसको मैप करना है, करंट आया। ठीक है, और यहाँ से क्या करना है? हमें एक कॉल करना है। कॉल ये होगा कि हम जो भी डेटा पास कर रहे हैं इसमें, एक्सपेक्टेड वन आर्गुमेंट तुमने दो पास कर दी। अरे कहाँ पास किया भाई? एक ही तो पास किया, प्रॉमिस डॉट ऑल किया हुआ है जिसमें फंक्शन पास कर दिया, जिसमें बोला हुआ है सर्विस डॉट आर्गुमेंट दिस, कॉमा कहाँ से आ गया इसमें? अगेन देखता हूँ, ये लिख दिया मैंने एसिंग फंक्शन। अच्छा ऐसे कहा, सॉरी माय मिस्टेक माय मिस्टेक, ये मैंने कर दिया। लेकिन यार हमें भी तो वही काम करना है ना, इतना क्या कर दिया इसने? बोल दिया कि प्रॉमिस डॉट इज ऑल नॉट असाइनेबल। अरे करते हैं भाई। तो यहाँ पे आते हैं, हमने बोल दिया कि सर्विस के अंदर एसिंग सर्विस डॉट इमेजेस डॉट मैप करंट, ये हमने पास कर दिया। ठीक है, तो यहाँ से क्या है, जो इमेजेस है वो अपलोड होंगी, डिलीट होंगी। यहाँ पे एसिंग पास कर दिया। अब क्या करना है? जो भी इमेज आ रही है उसको क्लाउडनरी के थ्रू रीड करना है। तो क्लाउडनरी डॉट डिलीट क्लाउडनरी डॉट अपलोडर डॉट डेस्ट्रॉय कर डॉट पब्लिक आईडी। ठीक है, तो डिस्ट्रॉय पाता है DESTROY। ठीक है, जो भी रिटर्न करेगा इसको मैं अवेट डाल दूंगा, तो इससे क्या इमेजेस हमारी डिलीट हो जाएंगी, डिलीट हो गई। इसके बाद क्या करना है हमें? इसके बाद हमें पूरी सर्विस को डिलीट करना है। तो अवेट दिस डॉट सर्विस मॉडल फाइंड बाय आईडी एंड डिलीट, इसमें पास कर देंगे आईडी। ये आईडी पास कर दिया तो यहाँ से जो भी आएगा वो डिलीट कर देगा। रिटर्न करना है क्या? MSG विच इज कैटेगरी सर्विस डिलीटेड। ठीक है, ये हमने पास कर दिया। सर्विस ले ली हमने, चेक किया, फिर उसका इमेज डिलीट कर दिया, वहाँ से रिटर्न कर दिया और डिलीट करके फिनिश। अब एक बार आते हैं अपने फ्रंट एंड में और यहाँ पे क्रिएट करते हैं
क्वेरी। ठीक है, तो चलते हैं यहाँ पर वेंडर सर्विस जीएस, यहाँ पे क्रिएट करते हैं डिलीट, डिलीट करते हैं किसको, सर्विस को, बाय आईडी, जिसमें क्या आएगा, बिल्डर डॉट म्यूटेशन, इसमें क्वेरी आएगी। क्वेरी के अंदर हम काम करेंगे कुछ इस तरीके से, यूआरएल हो जाएगा डिलीट मेथड ये, ठीक है, जो भी आईडी वो, फिर यहाँ पे आएगा यूज डिलीट म्यूटेशन। ठीक है, यहाँ से ही हो जाएगा डिलीट। हमने कोई पाथ क्रिएट नहीं किया अभी, तो बैकएंड में आना दोबारा से, और यहाँ पर क्रिएट करेंगे कंट्रोलर फॉर डिलीट के लिए। तो ये मैंने कॉपी लिखा, मैं डिलीट स्लैश आईडी, और ये हो जाएगा डिलीट के लिए, डिलीट सर्च कर लेते हैं एक बार, तो ये मिल जाएगा हमें डिलीट सर्विस बाय आईडी, डिलीट बाय आईडी, और इसके अंदर पास करना है हमें पैरम। तो पैरम एज अ आईडी हमें निकालना है, और आईडी किस टाइप का आएगा, स्ट्रिंग टाइप का, तो मैंने बोल दिया आईडी एज अ स्ट्रिंग टाइप का। तो यहाँ से डी से कर रहे हैं, बस इतना कुछ नहीं है। ये हमने लिया यहाँ पर, मैंने पास कर दिया डिलीट, और मैंने पास कर दिया पैरम। ठीक है, दो चीज़ हमने इंपोर्ट कर ली। अब इसके अंदर पास करना है आईडी, तो ये मैंने आईडी पास कर दिया, तो यहाँ से आईडी आएगा, डिलीट हो जाएगा। देन इसमें आते हैं सर्विस मॉडल में, ये ले लिया हमने, तो यहाँ से क्या है, ये डिलीट कर लेगा और अपना वर्क करेगा। इसको यूज़ करना है, तो यहाँ पे आते हैं शो डेटा में, ठीक है, और यहाँ पे क्रिएट करते हैं इसका हुक। तो कॉन्स्ट फंक्शन इक्वल्स टू यूज डिलीट सर्विस फंक्शन, लिखते हैं यहाँ पर डिलीट फंक्शन, और डिलीट फंक्शन रेस्पॉन्स, ये वाला हम करते हैं इसको इस तरीके से। यहाँ पर आएगा आईडी, तो आईडी पास करेंगे डेटा यानी कि करंट में से, तो करंट डॉट आईडी, जो भी आएगा डेटा मैसेज प्रिंट कर देगा, सक्सेस हो जाएगा। और रेस्पॉन्स को यहाँ पे लगा देंगे डिसेबल्ड में, डिसेबल्ड इस तरीके से, डॉट इज लोडिंग। डिसेबल है मतलब कि डिसेबल क्या करना है, होवर को चेंज करना है, होवर नहीं, बैकग्राउंड को BG रेड 900, ठीक है।